श्रीमद् भागवत गीता का 13 अध्याय प्रारंभ। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, प्रकृति, जीव। अर्जुनोवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न करता है, हे प्रभु जी, प्रकृति किसे कहते हैं और पुरुष किसको? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं? ज्ञान और पाप किसको कहते हैं? इसका उत्तर कहिए। श्री भगवानोवाच। हे कुंती नंदन अर्जुन, मनुष्य की देह को क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि जब ये जीव फिर कर 84 से मनुष्य देह में आता है तब चैतन्य होता है। कैसा चैतन्य? परमेश्वर को भी पहचानता है, पाप पुण्य को भी समझता है, क्योंकि जो इस देह को पाकर भला बुरा करता है, पाप पुण्य का फल भोगता है। दूसरे देहधारियों को ना पाप ना पुण्य है। मनुष्य देह को पाकर पाप पुण्य उपजते हैं, और जितनी बातों का इस शरीर में ठाठ है, उनको जो समझे सो सत्वेता पुरुष है। क्षेत्रज्ञ भी उसे कहते हैं। जो शरीर रूपी क्षेत्र का जानने वाला है, सो हे अर्जुन क्षेत्रज्ञ मुझको जान। जिसके ज्ञान से क्षेत्रज्ञ दोनों जाने जाते हैं, सो यह मेरे मत का ज्ञान है। अब क्षेत्र जो देह है, जिसका वृत्तांत सुन। देह का ठाठ कितनी वस्तुओं से बना है। जो कुछ इस क्षेत्र में वर्तमान है, सो इसको ऋषियों ने बहुत भांति कर कहा है। वेदों ने भी कहा है। भिन्न भिन्न सुन। हे अर्जुन, भली प्रकार कहता हूँ, सो तू निश्चल जान। जो मेरे मुख कमल से निकले हैं। शरीर क्षेत्र में 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश। पृथ्वी का अंश इस देह में मांस है, जल का अंश रुधिर, अग्नि का अंश इस देह में जठराग्नि है, जो भोजन आदि वस्तु को पचाता है। पवन का अंश श्वास है, आकाश का अंश पोलापन है। ये 5 महाभूत देह में और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 10 इंद्रियों और 5 ज्ञान इंद्रियां कौन है? नेत्र, नासिका, श्रवण, त्वचा, जीवा, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। इन 5 में ज्ञान है, कर्म करना नहीं जानती। कर्म इंद्रियां कौन है? हाथ, पाँव, गुदा, लिंग, नाक, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। यह कर्म को ही करना जानती हैं। त्वचा स्पर्श इंद्री जो है, सो सब इंद्रियों में व्यापी हुई है। जीवा में भी 2 गुण हैं। जब स्वाद लेती है तब उसमें ज्ञान गुण है, जब वचन बोलती है तब कर्म गुण है। लिंग में भी 2 गुण हैं। जब मैथुन भोग करता है तब ज्ञान, लघु, शंका, मूत्र करता है, तब कर्म गुण। यह तो 10 इंद्रियां कहीं। 5 इंद्रियों के 5 ही आहार हैं, सो कौन? नेत्रों का आहार है देखना, नासिका का वासना लेना, जीवा का स्वाद लेना आहार है, श्रवण का शुद्ध सुनना, और स्पर्श इंद्री त्वचा है, जिसका आहार वस्त्र पहिरने, सुगंध लेपन करना, शीत उष्ण समझना। 5 के आहार 5 हैं। इन ही सब वस्तुओं से शरीर बनता है। जो इस शरीर नगर में बसते हैं, सो सुन। अच्छी वस्तु खाने की वांछा, बुरी वस्तु खाने की वांछा, कभी सुख कभी दुख, यह 4 बातें उसमें 3 प्रकार बरतते हैं। इन 4 बातों का विश्व में बड़ी दृढ़ता है, और 4 की इसमें चैतन्यता है। यह 4 बातें इसमें दृढ़ हैं। हे अर्जुन, इस शरीर क्षेत्र का वृतांत मैंने तुमको भली प्रकार कहा। जिस साधना से मेरे जानने का ज्ञान उपजे, सो साधन सुन। मुख्य तो यह साधन है जो अपमानी निर्माण रहे, अपनी पूजा मानता
मानता ना करावे। गुरु गोसाई होके ना बैठे। मन वचन कर्म कर सबका सेवक बना रहे। पखंडी भी ना होवे कि चौकड़ी मार नेत्र मूंद के बैठे रहे। लोग जाने कोई बड़ा तपी है और मन में विषय भोगों की वासना होवे। पखंड से रहित हो, मन से किसी का बुरा ना चितवे। मन वचन कर्म से किसी को दुखावे नहीं। वाणी में दुर्वचन ना कहे। हाथ से मारे नहीं। पैर से चलकर किसी का बुरा ना करे। किसी स्थावर जंगम को दुख ना देवे इत्यादि। कोई और इसको दुख देवे तो बुरा ना माने, क्षमा करे। तब किसी के साथ नम्र भाव से रहे। और जो अच्छे मार्ग का उपदेश करने हारे गुरु हैं, तिनकी सेवा करे। जल ऐतिका में अपनी देह पवित्र रखे। धैर्य कर मन को निश्चल रखे। इंद्रियों के भोगों में उदास रहे। अहंकार से रहित हो। जो प्राणी यह साधन करे सो जन्म मरण के दुखों से रहित होकर मुक्त होगा। और साधन सुन, पुत्र स्त्री घर के संबंधियों से मोह ना लगावे और शत्रुता मित्रता से रहित रहे। सदा एक सा रहे। मेरे साथ आनंद रहे। जैसे पतिव्रता स्त्री और भर्ता की सेवा करती है, पराया पुरुष देखती नहीं, वह तैसे भक्त मेरा मुझे सिमरे और किसी दूसरे का नाम न लेवे। ऐसा मेरे साथ होवे और एकांत बैठे और संसारी मनुष्यों का संग न करे। और मैं सब आत्माओं का ठाकुर अधिकारी हूँ। जो मुझे ईश्वर अध्यात्मक जानने को एकांत बैठे और देखे कि आध्यात्मिक ईश्वर ठाकुर कैसा है। हे अर्जुन, यह सब साधन मैंने तुझे ज्ञान पाने के निमित्त कहे। इन साधनों बिना और जो कुछ करे सो अज्ञान जान। यह तो ज्ञान के साधन हैं। जैसे दीपक की सामग्री तेल, रुई, अग्नि सब इकट्ठे कर दीपक जलाकर घर में धरिए। उस उजाले में सब वस्तु घर में जो कुछ पड़ी है देखी जाती है। सो ज्ञान तो दीपक है और वस्तु देखना सुनना। हे अर्जुन, तैने यज्ञ का प्रश्न जो किया था सो मैं ही हूँ। इसी कारण से मेरा नाम यज्ञ है। पहले तिसका महात्म सुन, जिसके सुनने से जन्म मरण से मुक्त होगा। जैसे अमृत पान करने से देह आरोग होता है, मृत्यु भी नहीं होती, तैसे ही मेरा यज्ञ रूप अमृत पान करने से अजर अमर होगा। सो सुन, ये अनादि है, जिसका आदि नहीं, सबसे परे है। इसी से परम ब्रह्म कहते हैं। देह जीव इनसे परे है और सब ठौर से नेत्र, हाथ, सिर, श्रवण इत्यादि अंगों से व्यापक है। सब जगह में बस रहा है। सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है। सब इंद्रियां से रहित है और सबसे मिला हुआ है। सब करने वाला है। फिर आप निर्गुण हैं और सब गुणों को भोगता है। स्थावर जंगम को भूत प्राणी है। स्थावर जंगम जो भूत प्राणी है, तिनके आहार भीतर व्यापक हैं, तिनके बाहर भीतर व्यापक हैं और सूक्ष्म है, जाना नहीं जाता। इससे परमेश्वर को दूर कहते हैं। इसमें व्यापक भी है, सबसे न्यारा भी है। तिसको हे अर्जुन, तू ज्ञान सब संसार को ग्रास लेता है, तब उसका नाम ग्रासन होता है। जब संसार को अपने से प्रकट करता है तब उसका नाम उत्पत्ति करता है। जब संसार के अंदर बाहर व्यापता है तब उसको विष्णु कहते हैं। सूर्य से लेकर जितने ज्योति वाले हैं, तिन सब की ज्योति मुझको जान। और तब जो अंधकार है, अज्ञान, इससे परे है। हे अर्जुन,
यह ज्ञेय जानने का ज्ञान है। इस ज्ञान से ही जाना जाता हूँ। हाथ से पकड़ा नहीं जाता, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, सबके हृदय में बसता हूँ। हे अर्जुन, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान ज्ञेय का वृतांत भिन्न भिन्न कर कहा है। हे अर्जुन, मेरे भक्त इस प्रकार मुझे समझकर मेरे चरण कमलों में सदा प्रीति लगाते हैं। अब अर्जुन, प्रकृति पुरुष का वृतांत सुन। प्रकृति जो माया और पुरुष जो जीव है, इनको तू अनादि जान। मेरा जैसे मेरा आदि अंत नहीं, सबका मैं हूँ, तब के ये भी हैं। अब इनका वृतांत सुन। यह देह इंद्रियां तत्व जो हैं, इन सब के उपजावनहारी माया है। कार्य कारण कर्ता कार्य कहिए, जो वस्तु उपजी और जिस वस्तु से कार्य उपजा, सो कारण और जिसने बनाई सो करता है। जैसे कार्य जो है माटी का बासन है, तिस बासन का कारण माटी है, जिससे बासन बना, सो तिस बासन का कर्ता कुम्हार है। सो हे अर्जुन, यह संसार जो कार्य है, सो कार्य भी माया है। माया से संसार प्रकट हुआ है। संसार के करने वाली ही माया। सो यह तीनों बातें माया से जान। हे अर्जुन, यह सारा वृतांत माया का कहा। अब पुरुष जो जीव है, तिसका अर्थ सुन। इस प्रकृति का जो उपजाया हुआ शरीर नामी नगर, सो इस शरीर में दुख सुख भोगता जीव है। प्रकृति से उपजे हुए जो देह इंद्रियां तीनों गुणों से भोगे हैं, तीनों गुणों के संयोग का रंग इस जीव को लगता है। तीन रंगों से रंगा जाता है। गुणों की संगत कर यह जीव भ्रमता फिरता है। तब अर्जुन, मेरी बात सुन। मैं कैसा हूँ। इस माया और जीव ने परस्पर मिलकर मेरे आगे एक कौतुक रचा है। सो इनके कौतुक को देखने वाला मैं हूँ। जीव के और माया के निवारण हारा भी मैं हूँ। हे अर्जुन, ये दोनों मुझको नमस्कार करते हैं। इन दोनों का न्याय करने वाला मैं हूँ। इस जीव और देह से परे हूँ। हे अर्जुन, इस कारण से मैं परमात्मा कहता हूँ। जो कोई इस प्रकार दुख सुख को भोगता जीव को जाने और इंद्रियों के गुण से परे माया को जाने, इनका कौतुक देखने वाला मुझे इनसे न्यारा जाने, सो इस जानने के फल क्या पावें। सो सुन, संसार के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति होती है। हे अर्जुन, कई एक योगी ध्यान से अपने अंदर आत्मा का दर्शन पाते हैं, इस मार्ग से कृतार्थ होते हैं। इस सांख्य शास्त्र के मार्ग से मुझको देखते हैं। सो कहते हैं, जो कुछ है परमेश्वर ही है, दूसरा कुछ नहीं। एक मेरे स्वरूप की ही पूजा करते हैं, तिस स्वरूप का दर्शन करते हैं। एक मेरे भक्तों से मेरी महिमा सुन के अपने प्रीति मेरे में लगाते हैं, मेरे नाम का स्मरण करते हैं। सो प्राणी मेरी परम गति को प्राप्त होवेगा। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, और सुन, जो कुछ स्थावर जंगम भूत प्राणी प्रकट हैं, सो देह और जीव के एकत्र होने से प्रकटे हैं। तिन सब भूत प्राणियों में परमेश्वर व्यापक हूँ। देह के नाश होते ही इसका नाश नहीं होता। जिन ऐसा अविनाशी परमेश्वर जाना और जिसने सब भूत प्राणियों में एक मुझे ही समीप देखा और सबका सुखदायक सेवक हो रहे, दुखाए किसी को नहीं, सो मेरी परम गति को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जो कर्म होते हैं, कर्म इंद्रियां और मन से होते हैं, यह प्रकृति माया की है।
जो कोई आत्मा को देखे तो अकर्ता देख, आत्मा कुछ नहीं करता। यह सब प्राणियों का विस्तार भिन्न भिन्न देखता है। यह दृष्टि दूर होवे, एक आत्म ब्रह्म सब दृष्टि आवे, सब ऐसा होवे। जब ऐसा होवे तब तुरंत ही उस आत्म ब्रह्म को पाता है। ब्रह्म मिला तो आत्म ब्रह्म अनादि हुआ, जिसका आदि अंत नहीं, सो अनादि है। निर्गुण गुणातीत परमात्मा अविनाशी है। हे कुंती नंदन, इस शरीर में ही आत्मा बसे है, कुछ कर्म नहीं करता, निर्लेप सब देह में बसे है। देह के गुण तिस आत्मा को नहीं व्यापते, जो आकाश सर्वव्यापी है, सबसे न्यारा है। हे अर्जुन, एक मेरा महाप्रताप और सुन, जिसके आगे और प्रताप कोई नहीं। जैसे सूर्य प्रातःकाल को पूर्व से उदय होता है, एक बार ही सब लोक में प्रकाश करता है। ऐसा नहीं जो किसी देश में सूर्य का प्रकाश पहले हो और किसी देश में पीछे। सर्वलोकों में एक ही बार प्रकट होता है। तैसे ही ब्रह्मा से लेकर चींटी प्रयत्न स्थावर जंगम जो संसार है, उन सब जीवों के शरीर में एक बार ही प्रकाश करता हूँ। हे अर्जुन, यह क्षेत्र जो शरीर और क्षेत्री जो यह जीव है और क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, सो कैसा हूँ। एक नेत्र के उघाड़ने से सब संसार प्रकट करता हूँ। जो कोई जीव ज्ञान नेत्र से मेरा प्रताप विचारें, मेरी स्तुति करें कि धन्य है श्री कृष्ण भगवान, जिसको ये समर्थ है और क्षण मात्र में सब संसार को प्रकट करता है। ऐसा जो परम पुरुष है, तिसको मेरा बारंबार नमस्कार है। फिर भी मेरा नमस्कार है। जो प्राणी इस प्रकार मुझको जाने, मेरी स्तुति करे, तिसका फल सुन। सो ऐसे प्राणी जन्म मरण रूपी संसार के दुखों को काट कर मेरे परम अविनाशी पद को निसंदेह पाते हैं। इति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्रज्ञ योगो नाम 13वां अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।